हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल खस्ता और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट शक्कर पारे। शक्कर पारे ऐसे बनेंगे जो मुंह में जाते के साथ ही घुल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कई परतों वाली मिठाई बनेगी और चाशनी इसके बिल्कुल अंदर तक जाएगी। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसे हल्का दबाने पर ही ये चूर चूर हो गया। तो अगर आप इतनी अच्छी मिठाई घर पर बना सकते हैं तो फिर मार्केट से क्यों लाना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बार दिवाली में शक्कर पारे घर पर बनाते हैं। तो चलिए शक्कर पारे बनाना शुरू करते हैं। शक्कर पारे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप भर के मैदा। ये वजन में 250 ग्राम है। आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैदे में हम डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से मैदा बिल्कुल हल्का हो जाएगा, इससे मिठाई की परतें अच्छे से खुलेंगी। और यहाँ पे हम ले रहे हैं चुटकी भर नमक, इससे मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे हम ले रहे हैं हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। आप इसकी जगह पे सौंफ या सौंफ का पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और खस्तेपन के लिए हम यहाँ पे 1/4 कप घी ले रहे हैं। घी को हल्का गर्म कर लिया है। और सेम उसी कप से हम यहाँ पे 1 कप पानी ले रहे हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैदे को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। आप जिस तरह से रोटी के लिए आटा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, लेकिन ये थोड़ा सा सख्त रहेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा और ऊपर से डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नरम लग रहा है। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा सा सख्त मैदा लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम इसे खींच रहे हैं। तो इसमें ये देखिए, ये बिल्कुल फटा फटा सा नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और मैदे का हम एक इस तरह से पेड़े की तरह बना लेते हैं और इसे बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। इस मिठाई को बनाने के लिए इसे थोड़ा मोटा ही रखना होगा। और अब हम इसे काट करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपनी मनपसंद की शेप में काट करके तैयार करें। हम इसे थोड़े छोटे शेप में काट करके तैयार कर रहे हैं। जब आप इसे बेलें तो इस बात का ध्यान दें कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा भी ना रहे, नहीं तो ये अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि साइड में ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम निकाल लेते हैं। ये जब ऑयल में फ्राई होने के लिए जाएंगे तो ये ऑयल को ख़राब करते हैं और मिठाई का शेप भी अच्छा नहीं आएगा। तो बचे हुए मैदे को हम साइड कर देते हैं और कटी हुई सभी मिठाइयों को प्लेट में निकाल लेते हैं। और बचे हुए मैदे को भी सेम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, मिठाई का शेप बिल्कुल इसी तरह से आप काट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म कर रहे हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये एक टुकड़ा हम तेल में डालते हैं और ये देखिए, ऑयल में बहुत ही हल्की हल्की सी बबल्स आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से तेल गर्म होना चाहिए। और इसी पॉइंट पे हम सारी कटी हुई मिठाइयों को एक एक करके ऑयल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी कटी हुई मिठाइयों को ऑयल में डाल दिया है। ये हल्की हल्की सी बबल्स आ रही है इनमें। और अब हम क्या करेंगे कि इस टाइम पे चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर ज़रूरत है तो आप इस तरह से कढ़ाई को हिलाएं। बिल्कुल हल्की हल्की सी ऑयल हिलनी चाहिए। और ये देखिए, मिठाई फूल करके बिल्कुल ऊपर आ गई है। तो इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। बिल्कुल 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। और ये देखिए, ये छूने से ही पता लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। ये इतना सॉफ्ट है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो इस टाइम पे आपको चम्मच भी बहुत ही आराम आराम से चलाना है। और जैसे ही कुछ सेकेंड हो जाएंगे तब ही चम्मच लगाएं और बीच से उठाएं और मिठाइयों को साइड में करते जाएं ताकि बीच वाले बहुत ज़्यादा डार्क कलर के ना हों और साइड वाले भी अच्छे से पकते रहें। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 मिनट तक ये काम करना है, तभी जा कर के मिठाइयाँ बराबर से अच्छे से पकेंगी। हाई फ्लेम पर पकाते हुए 1 मिनट हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे
और 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मिठाई अंदर तक अच्छे से पके। और ये देख सकते हैं मिठाई में कितनी अच्छी सी परतें खुली हैं। इसमें चाशनी बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाएगी। मिठाई को फ्राई करते हुए हमें यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ये थोड़े हल्के रंग के ही होंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सभी मिठाइयों को एक एक करके हम इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। दूसरा बैच डालने से पहले हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना है और ऑयल को हल्का ठंडा कर लेना है, क्योंकि मिठाई तलते समय ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो यहाँ पे हम एक टुकड़ा डालकर चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए तेल में हल्की हल्की सी बबल्स आ रही है, तो बिल्कुल इतना ही गर्म होना चाहिए। और अब हम एक एक करके सारी मिठाइयों को तेल में डाल लेते हैं और चम्मच नहीं लगाएंगे, इस तरह से कढ़ाई को हिलाएंगे। और ये देखिए सारी मिठाइयाँ ऊपर आकर तैरने लगी हैं। तो इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। इस बीच हमें मिठाइयों को बीच से उठाकर साइड करते जाना है ताकि मिठाइयाँ एक बराबर पके। और यह काम बिल्कुल हल्के हाथों से करें, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमारी सारी मिठाइयाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें एक छलनी में निकाल लेंगे और सारी एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे और इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी मिठाइयाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये एक मिठाई देखिए, ये जितना था उससे डबल हो गया है। ये बहुत ही अच्छे से फूला है, इसमें चाशनी भी अच्छे से जाएगी। तो अब मैं आपको एक मिठाई तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसे मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से दबाया है और ये बिल्कुल चूर चूर हो गया। इससे पता चलता है कि मिठाई अच्छी बनी है। तो अब हम मिठाई के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पौना कप चीनी और उसी कप से हम यहाँ पे आधा कप पानी ले रहे हैं। तो अब हम मीडियम फ्लेम पर चीनी को चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे और इसका एक अच्छा चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे चीनी में अच्छे से उबाल आने लगा है और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगर आपके पास है तो आप ले, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे लगातार चलाते रहें और बीच बीच में चेक करते रहें। तो अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल पतली सी तार बननी चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। गर्मा गर्म चाशनी में तुरंत ही मिठाइयाँ डालेंगे, इससे ही चाशनी मिठाइयों के बिल्कुल अंदर तक जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि चम्मच की सहायता से मिठाइयों को चाशनी में अच्छे से मिलाएंगे। मिठाइयों को चाशनी के साथ अच्छे से मिलाएंगे और चम्मच की सहायता से चाशनी उठाएंगे और मिठाइयों के ऊपर डालते जाएंगे ताकि सारा चाशनी जो है मिठाइयों के अंदर अच्छे से चला जाए। मिठाइयों को थोड़ी देर चम्मच की सहायता से इस तरह से चाशनी के साथ मिलाना ज़रूरी है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो चाशनी बिल्कुल एक जगह पे जम जाएगी। और ये अच्छे से मिल गई हैं, सारी चाशनी मिठाइयों के अंदर चली गई हैं। तो अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। मिठाइयाँ अभी बहुत ही गर्म हैं, तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं। मिठाइयाँ अच्छे से ठंडी हो गई हैं, तो अब हम इन्हें चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। और अभी आप चम्मच को बहुत ज़ोर ज़ोर से ना चलाएं, नहीं तो मिठाइयाँ टूट सकती हैं। और अब हम मिठाइयों को थोड़ी देर के लिए और ठंडा होने देते हैं, तब यह और अच्छे से अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही चम्मच लगा रहे हैं मिठाइयाँ बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बन करके तैयार हुई हैं। अब हम मिठाइयों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे इस तरीके से शक्करपारे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बस कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। एक बार आप शक्करपारे घर पर बना लेंगे तो मार्केट से लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से घर पर शक्करपारे बनाएं और कमेंट करें कि आपके शक्करपारे कैसे बने हैं। अगर आपको शक्करपारे की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।